जामन जी ने कहा, हे हनुमान, इस दुनिया में काबाना सुकाजा, काबाना सुकाजा, कठिना जगमाई, जो न होता तात तुम पाई। हे हनुमान, दुनिया में कौन ऐसा कार्य है जिसे तुम योग्यता पूर्वक संपन्न नहीं कर सकते। देखिए, ऐसे तो मानस में बहुत सारे अनोखे योग पाता है जिनकी योग्यता भिन्न भिन्न प्रकार की, लेकिन हनुमान जी एक ऐसे अनोखे योग पाते हैं जिन्हें देखने के बाद लगता है हनुमान जी महाराज हर कार्य को योग्यता पूर्वक संपन्न कर सकते हैं। इसीलिए राजा रामचंद्र ने जब हनुमान जी सीता जी का पता लगाने के लिए जा रहे थे तो राजा रामचंद्र ने हनुमान जी को दो कार्य सौंपा। वो दो कार्य क्या है? राम जी ने कहा, हनुमान तो सीता का पता लगाने के लिए जा रहा है, तो उन्होंने वो मुद्रिका उतार करके हनुमान जी के हाथों में दे दिया। आंखों से आंसू बहने लगा राम जी को, और उन्होंने कहा, तुम्हें दो कार्य करने हैं। क्या दो कार्य करने हैं? बहु प्रकार सीता ही समझाया, कहीं बल पीरा बेटी तुम आए। हे हनुमान, सीता के समक्ष मेरे बल का वर्णन करना और मेरे विरह का वर्णन करना। देखिए, हनुमान जी के साथ एक मजाक किया गया, बल का वर्णन करना। एक पहलवान से कहा जाए बल का वर्णन करो तो दंड बैठक करके वो बल का वर्णन को कर देगा, लेकिन एक श्रृंगार रस वाले व्यक्ति को कहा जाए, पहलवान को कहा जाए कि श्रृंगार रस का वर्णन करो, तो बेचारा क्या वर्णन करेगा? वो तो हमेशा बल का वर्णन किया। लेकिन हनुमान जी से राम जी ने कहा, सीता के समक्ष मेरे विरह का वर्णन करना। विरह का संदेश किसके माध्यम से दिया जा रहा है? हनुमान जी के माध्यम से, जो कि जिंदगी में जाना ही नहीं कि विरह क्या होता है। और हनुमान जी ने राम जी के दोनों कार्यों को इतनी योग्यता पूर्वक संपन्न किया, इतनी योग्यता पूर्वक संपन्न किया कि योग्यता का प्रमाण पुत्र सीता माता एक साथ इतने आशीर्वाद देती है। गोस्वामी जी ने लिखा, होता बलशील निधान, और सीता मां क्या आशीर्वाद देती है? अजर अमर गुण निधि सुत हो, करई सदा रघुनायक छो। इतने आशीर्वाद मानस में किसी पात्र को एक साथ नसीब नहीं हुआ जितना हनुमान जी को मिला। सज्जनों, हनुमान जी के विषय में कहा गया कि तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, हमेशा रघुनाथ जी कृपा करते रहे। और जानते हैं, हनुमान जी केवल हम लोगों की मनोकामना पूर्ण करने वाले नहीं हैं, हनुमान जी महाराज राम जी की भी मनोकामना पूर्ण करने वाले। वो सीता जी का संदेशा ला करके सुना करके राम जी की भी मनोकामना पूरी करने वाले। इसीलिए इस शरीर में जैसे 5 प्राण है और वह वायु द्वारा सुरक्षित है, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, वैसे रामायण के 5 प्राण है। बंदर, सुग्रीव, सीता महारानी, भरतलाल जी महाराज, लखनलाल जी, रामायण के 5 प्राण हैं, और ये पांचों प्राणों की रक्षा करने वाले एकमात्र हनुमान जी महाराज। जब बंदर सीता जी का पता लगाने के लिए जा रहा था ना, तो जल के बगैर मरने लगा, तो गोस्वामी जी ने लिखा, मरण चाहता सब बिनु जलपान। हनुमान जी महाराज जलाशय का पता लगा करके बंदरों के प्राणों की रक्षा करते हैं। दूसरा कौन है? सुग्रीव। जब सुग्रीव को लखनलाल जी मारने के लिए चले तो हनुमान जी पहले राम जी के प्रभाव पक्ष की कथा सुना करके सुग्रीव को चैतन्य कर दिया, बंदर जा चुका सीता जी का पता लगाने के लिए। तीसरा कौन है? सीता महारानी। जब सीता महारानी से रावण कहता है ना कि 1 महीने के अंदर यदि तुम मेरी बात नहीं मानी तो इस चंद्रहास तलवार से तुम्हारा गला काट कर फेंक दूंगा, तो रावण के जाने के बाद सीता महारानी अशोक वृक्ष से प्रार्थना करती है, हे अशोक,
तुम्हारा नाम सार्थक तब सिद्ध होगा जब तुम मुझे शोक मेरा शोक हरण कर लोगे। इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे हाथों में अग्नि प्रदान करो, जिससे मैं अपने शरीर को जलाकर राख कर दूं। और उस समय हनुमान जी महाराज उनके अंजलि में, जिस समय वो अग्नि मांग रही थी ना शोक से, हनुमान जी ने राम नाम की मुद्रिका गिरा दिया, जिसे देखकर सीता महारानी अपने प्राण त्यागने का विचार त्याग रहे थे। चौथा कौन है? लखनलाल जी महाराज। जब लखनलाल जी को मेघनाद के शक्तिमान से मृत्यु की संभावना हुई तो हनुमान जी ने संजीवनी बूटी ला करके लखनलाल जी के प्राणों की रक्षा कर दी। और पांचवा कौन है? हनुमान भरतलाल जी महाराज। जब भरतलाल जी नंदीग्राम में 14वें वर्ष के अंतिम दिन अपनी चिता सजा करके उसमें प्रवेश करने वाले थे तो हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और राम जी के आने का सूचना दे करके उनके प्राणों की रक्षा कर दी। तो रामायण के जो ये 5 प्राण हैं, ये पांचों प्राणों की रक्षा करने वाले एकमात्र हनुमान जी महाराज है। इसीलिए राम जी ने कहा, हनुमान एक कागज का टुकड़ा दो। तो हनुमान जी ने कहा, क्या करेंगे कागज के टुकड़े का? तो राम जी ने कहा, मैं उस पर लिख करके ये दे देना चाहता हूँ, बतला देना चाहता हूँ कि मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है हनुमान, तुम हमारे धनी हो और मैं तुम्हारा ऋणी हूं। राम जी हनुमान जी के क्या बन गए? ऋणी बन गए। राम जी हनुमान जी के ऋणी बन गए। देवे को ना कछु ऋणिया हो, धनिक तो पत्र लिखाओ, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं हो, तुम हमारे धनी हो, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। और ऐसी स्थिति में यदि भगवान शंकर कहे माता पार्वती से कि हे पार्वती, हनुमान सम नहीं बरभागी, नहीं को राम शरण अनुरागी, तो ये स्वाभाविक है कि हनुमान से बड़ा राम का कोई दूसरा सेवक नहीं है, लेकिन वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम। हनुमान जी से जब बात करते तो भाषा बदल जाती है, सुग्रीव से बात करते तो भाषा बदल जाती है। जब राम जी ने सुग्रीव से बातें प्रारंभ किया तो सुग्रीव को क्या कहते हैं राम जी? सुग्रीव को ज्ञान वैराग की बात नहीं बतलाते, सुग्रीव को सहायता का आश्वासन देते। राम जी ने कहा, सुनो सुग्रीव बाली कहीं ब्रह्मा रुद्रा शरणागत गए न उबर। सुग्रीव में एक बाण से बाली का वध कर दूंगा, अगर वो ब्रह्मा शंकर की शरण में भी गया तब भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। लेकिन वही राम जी जब हनुमान जी से बात करते हैं तो उनका विषय जो है वो बदल जाता है, भाषा बदल जाता है। हनुमान जी से राम जी कहते हैं, हे हनुमान सुनो, इस दुनिया में सो अनन्य जाके मति न करे हनुमान, मैं से बक सचराचर रूप स्वामी भगवत। मेरा अनन्य भक्त वही है जो अपने को मेरा सेवक माने, मेरे हर आज्ञा का पालन करे। सज्जनों, लेकिन सुग्रीव को क्या कहते राम जी? सहायता देने का आश्वासन, यानी सुग्रीव सकाम भक्त है, हनुमान जी निष्काम भक्त है। हनुमान जी को कुछ नहीं चाहिए लेकिन सकाम को चाहिए ना। हम सब लोग राम जी के सकाम भक्त, हम संसारवासी जो है ना, गृहस्थ लोग जो है वो सकाम है, तो हमको चाहिए तो भगवान सहायता देने का आश्वासन देते हैं। लेकिन उनके सहायता के आश्वासन के उत्तर में सुग्रीव ने जो वाक्य कहा वो बड़ा दार्शनिक है। सुग्रीव ने कहा, महाराज मुझे तो ज्ञान हो गया है, मुझे ज्ञान हो गया, मेरे जीवन की चंचलता समाप्त हो गई। ठीक है, थोड़ा आगे में हल्ला मत कीजिए, ठीक है ना। तो उसने कहा मेरे जीवन की चंचलता समाप्त हो गई। भगवान कृष्ण ने गीता में, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, चंचलन ही मना कृष्ण परमार्थी बलवत् तस्या अग्निग्रहण मंडे वायु रीप सुदुष्करम।
ओ वासुदेव, यह मन बड़ा ही चंचल है, ये माया से मुक्त नहीं हो सकता है ना। आप लोग कथा पंडाल में बैठे हुए हैं, हो सकता कि आप दाहिना बायां देखने लगे, हो सकता कि आप आगे पीछे देखने लगे, हो सकता कि आप पंडाल में बैठे हुए आपका मन एकाएक अपने घर में चला गया हो, आपका मन यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली चला गया हो। ये मन से बड़ा कोई चंचल नहीं है। तो अर्जुन ने कहा चंचल ही मन कृष्ण। एक बार महाराज जनक गंगा जी में स्नान कर रहे थे, तो एक तिलकधारी महात्मा गेरुआ वस्त्रधारी, उनके बगल में ही वो भी गंगा जी में स्नान कर रहे थे। तो तत्वज्ञानी इतना बड़ा विद्वान थे महाराज जनक, वो जो स्नान कर रहे थे ना महात्मा, वो महात्मा